हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और हम इसमें 60 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, जस्ट नाउ स्टार्ट। देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखिए, संघीय शब्द से मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन, उनकी दोनों की शक्ति क्या अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा हम इस शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और देखिए 2012 का क्वेश्चन है CHSL में, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है। केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। न्यायिक समीक्षा ये केंद्रीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान होती है। बताइए, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी शक्ति किस राष्ट्रपति के समान है। तो ये है ब्रिटेन के राजा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रिटेन के राजा के समान ही जिस तरह से हमारे यहाँ नामात्र का राष्ट्रपति होते हैं, नामात्र ही होते हैं, उनका कुछ काम नहीं होता, बस वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन के राजा हैं। ठीक है, जो भी वंशानुगत चलते हैं वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था। किसके, उसमें कैनिन के, लॉर्ड कैनिन में। कब किया गया था ये और जान लीजिए, 1860 में। 1860 में फर्स्ट टाइम भारत में बजट लागू किया गया था। ओके, ये पेश किया गया था। ठीक है, फरवरी 1860 में। हमारे संविधान में राज्य की राज्य के नीति निर्देश तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। बताइए, तो ये कहाँ से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। और भाग कौन सा, ये और जान लीजिए, भाग 4 है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 to 51 तक। 36 to 51 तक हमारे क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ओके, और आयरलैंड से एक चीज़ और याद रखो, आयरलैंड से और क्या लिए गए थे बताइए। आयरलैंड से जो हमारा वो था 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, USA से ली गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए MTS 2021 में आपका क्वेश्चन वाला, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है। देखिए, कहाँ से लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं। बताइए किसमें, बताइए 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 बताइए। ये है फ्रांस। फ्रांस में एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है। ठीक है, भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है बताइए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रतिनिधित्व, देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। जो लोकतंत्र होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है ये जान लीजिए। प्रत्यक्ष में ये होता है कि इसमें जनता सरकार के प्रशासनिक कार्यों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसा कहाँ पर, ऐसा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऐसा स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर क्या प्रत्यक्ष में डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में है अप्रत्यक्ष। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड में और अप्रत्यक्ष कहाँ पर है? भारत में। इसमें क्या होता है कि जनता अपना कोई प्रतिनिधि चुनेगी, जो हमारे ये नेता लोग होते हैं उनको चुनते हैं इलेक्शन टाइम पर, और वे हमारी बात मतलब हमारी जो बातें हैं उनके माध्यम से हमारा प्रशासनिक वर्ग होता है, हमारी जो बात होती जनता की डिमांड होती है ऊपर पहुंचाते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप यानी कि प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए बताइए कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? बताइए कहाँ पर पाते हैं? ये हमारी प्रेम्बल। प्रेम्बल मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना में सब हम क्या पाते हैं? ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, लोकप्रिय बीटों के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये भी है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पॉपुलर बीटों की, यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है सीधा स्विट्जरलैंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 75, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? बताइए, ये कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से, क्योंकि ब्रिटेन का तो है लिखित संविधान है जब, और अमेरिका और ब्रिटेन से सारे हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यूएस से। तो ये है सी, ऑप्शन ए इज सी इज करेक्ट, अमेरिका। निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया था? ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? इसका भी क्या है? इसका भी है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है? ये वहाँ के राजा का जो शासन है ना, ब्रिटेन के राजा का जो प्लेस है, लंदन का जो प्लेस है, प्लेस ऑफ, ये है लंदन के प्लेस ऑफ बैरिस्टर से लिया गया है। ये जो है जो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है, राजा का स्थल नहीं, ये है ब्रिटिश संसद का सभा स्थल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर, ये जो है ना वेस्ट मिनिस्टर हिंदी में कुछ गड़बड़ी से रहती है पढ़ने में, वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के संसद का सभा स्थल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एम.एन. राव ने। एम.एन. राव ने। भाई सुझाव मतलब राय दी थी। किसने दी थी? एम.एन. राय ने। तो राय से राय को कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऑप्शन डी इज कनेक्ट। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? खैर ये तो आपको 7 सदस्य थे हमारे संविधान सभा में। कितने थे? नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ओके, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक, यहाँ पर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। और सुझाव किसने दिया था? एम.एन. राव ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता रहा था मैं मुझे पीछे। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, और कौन थे बताइए? और कौन थे? और अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी थे। 3 ही हो गए, 4 और थे। एक थे एम.एन. मुंशी, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और एक बी.एल. मित्र और पी.वी. खैतान। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। जयप्रकाश नारायण। कहाँ था याद करो, कौन शामिल नहीं था, कौन कौन शामिल थे, तो इसको थोड़ा सा याद रखो। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296। 296। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के उपसमिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए, मूल अधिकारों के। तो इसका है ऑप्शन इज करेक्ट, जेबी कृपलानी। ये आते हैं संविधान सभा के मूल अधिकारों के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, और जो अलग अलग समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से क्या क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो सबको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? किसने किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवी वेलर ने। कि भारतीय संघीय रूप नहीं है, अर्धसंघीय रूप में, मतलब एक अर्धसंघीय रूप से मैं एक अर्थसंघीय रूप वाली व्यवस्था भारत रखता है। संघीय नहीं है, अर्थसंघीय वाली व्यवस्था भारत रखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसके 2 दिन पहले ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ओके स्टूडेंट, कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? अगर आपको हमारा लेक्चर और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन की अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये मत जाइए वीडियो किस तरह से आ रही है, कैसे आ रही है, लेकिन ये कि क्वेश्चन आपको कैसे मिल रहे हैं उस पर फोकस करिए। क्वेश्चन मैं एक हाई लेवल के और सभी जो एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं वे सब क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। और हाँ, आपको एक सूचना और देनी थी, एक चीज़ बतानी थी। एक हमारा यूट्यूब चैनल है कंसेप्ट डिकोडर के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो टेक्निकल की तैयारी कराती हैं, जो सिविल ब्रांच के बच्चे होते हैं, बीटेक वाले, पॉलिटेक्निक वाले, अगर वो एसएससी जेई या आरआरबी जेई या किसी भी सिविल से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल ज़रूर देखें। इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ठीक है, जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। टीचर भी बहुत हाई वेल क्वालिफाइड टीचर है, जो मतलब डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड टीचर हैं, जिनको सब कुछ पता है, अच्छी नॉलेज है, एक हाई क्वालिटी की नॉलेज है, अच्छी भी नहीं, मैं हाई क्वालिटी की नॉलेज बोलूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस हमारे कंसेप्ट डिकोडर चैनल को ज़रूर एक बार विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, ओके बाय।